जगमग करते दियों से भरी थाली, ऐसे ही आए आपके जीवन में उजियारी। आओ सभी मिलकर मनाएं दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने नगर अयोध्या में वापस लौट कर आए थे और फिर पूरे अयोध्या नगर में उनके स्वागत में खूब खुशियां मनाई गई, दिए जलाए गए। कहा जाता है कि तभी से दिवाली मनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। अमावस्या के दिन हर घर में दीप जलाए जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन विशेष रूप से की जाती है। अगर आपके पास श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है या कुबेर देवता की मूर्ति है या फिर तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और घर में धन में बरकत के लिए आज के दिन कौड़ियों की भी पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिवाली की बहुत ही आसान पूजा विधि। साथ ही मैं आपको बताऊंगी दिवाली का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो कब से कब तक रहेगा। 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन अमावस्या है और इसी दिन दिवाली का त्यौहार भी है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर की सुबह 6:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 5 नवंबर की तड़के 2:44 पर। और दिवाली के दिन जो लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम 6:09 से लेकर रात 8:20 तक। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए पहले से ही अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करके रख लेनी चाहिए। और कहा जाता है कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर घूमती हैं और ऐसे में जिस भी भक्त के घर में साफ सफाई हो, सभी प्रेम से रहते हो, कोई कलह क्लेश ना रहती हो, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी का वास जरूर होता है। अब आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन पूजा आप किन मंत्रों से और किस विधि से कर सकते हैं। दिवाली पूजन से पहले ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के जिस भी कोने में आप रंगोली बनाना चाहें बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को पानी डालकर साफ करना चाहिए क्योंकि रात को मुख्य द्वार पर ही दिया जरूर रखा जाता है। सबसे पहले एक चौकी पर आप लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसे अपनी इच्छा के अनुसार सजा लीजिए। आप चाहे फूलों से चाहे रंगोली से सजा सकते हैं। पूजा के लिए आज के दिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं खील बताशे और कोई भी फल या मिठाई, साथ ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ। और इसके साथ ही बहुत से लोग दिवाली के दिन जो होता है वो नारियल की भी स्थापना करते हैं। अगर आप चाहें तो नारियल की भी स्थापना आप कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल लेकर चौकी पर छिड़क लेंगे और पवित्र कर लेंगे। इसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करनी होती है। देखिए, स्थापना करने से पहले जब नई मूर्ति अगर आप रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो धनतेरस के दिन ही नई मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं और कुछ लोग दिवाली के दिन नई मूर्तियों की पूजा करते हैं। आप चाहें तो दोनों ही विधियों से पूजा कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन पहले पूजा कर ली है धनतेरस के दिन ही तो कोई बात नहीं। अब मूर्तियों की स्थापना करने से पहले आप चावल की ढेरी बना लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश को ओम गंग गणपते नमः, फिर माँ लक्ष्मी जी को ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के साथ उनकी मूर्ति की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो आज के दिन आप कुबेर यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास तस्वीर है तो मैं तस्वीर की स्थापना करूंगी। देखिए, जब आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं होती है या फिर आपके पास कुबेर यंत्र नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेटकर इस प्रकार उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। अब मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेंगे। अब दिया जलाने से पहले मिट्टी के ही एक बर्तन में मैंने चावल रख लिए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिवाली का जो दिया है या कोई भी खास जब अवसर होते हैं पूजा के तो दिया कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। अब दिया जलाने के साथ ही दिए की भी पूजा करनी चाहिए। दिए को अक्षत कुमकुम अर्पित करना चाहिए। जो दिए के नीचे आपने चावल रखे हैं, जब आपकी दिवाली की पूजा समाप्त हो जाए तब अगले दिन आप इन चावलों को पक्षियों को डाल सकते हैं या खुद भी प्रसाद रूप में खीर बनाकर इन चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी और कुबेर देवता के साथ साथ अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान कर उन्हें भी तिलक, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करने चाहिए। अब एक एक कर फल फूल और जो भी आपके पास मिठाई वगैरह है आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। आप इस समय कोई भी फल भगवान श्री गणेश को, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल है अर्पित कर सकते हैं। कुबेर देवता को मैं यहाँ पर कलावा अर्पित कर रही हूँ और इसके साथ ही अब
हम भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में वास करें। और हम सबके साथ साथ हमारे घर के आसपास रहने वाले, हमारे सभी देश में, इस दुनिया में जो लोग भी दिवाली का पर्व मनाना चाहते हैं, उन सभी के घर में आज पूरी खुशी और धूमधाम के साथ दिवाली का ये त्यौहार मनाया जाए। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप उन्हें 5 हरी इलायची और पान भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए, साथ ही क्योंकि पूजा पाठ में बताशे भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे लोग हिंदू धर्म में भूलने लगे हैं। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि हर पूजा पाठ में बताशे जरूर चढ़ाने चाहिए। तो खासकर दिवाली के दिन, आप बाकी समय आप परचेस करें ना करें, लेकिन दिवाली के दिन परचेस करके आप इन्हें भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय होती हैं और दिवाली के दिन खासकर अगर आप उन्हें कौड़ी अर्पित करते हैं, कौड़ियों की पूजा करते हैं और फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ अगर रखते हैं, तो कहा जाता है धन में बहुत बरकत होती है। अगर आपका धन अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा हो तो उसमें भी कमी आती है। तो सबसे पहले हम कौड़ियों को तिलक कर लेंगे, उन्हें अक्षत कुमकुम अर्पित कर लेंगे और फिर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। आज के दिन पूजा करते समय ओम गंग गणपते नमः या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप आप मन ही मन लगातार करते रहें, क्योंकि पूजा जो होती है वो मौन रहकर नहीं करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जो भी आपको याद हो उसका जाप हर समय जरूर करते रहना चाहिए। साथ ही क्योंकि आज के दिन खील, बताशे और खिलौने जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो एक एक मिट्टी का जो करवा होता है, आप उसे दोनों तरफ मिट्टी के करवे में खीलें भर कर रख दीजिए। मैंने दोनों ही करवे में खीलें रखी हैं, एक में मैंने खीलें रखी हैं और एक में मैंने कच्चा चावल रखा हुआ है। और बाद में मैं इन कच्चे चावलों को चिड़ियों को डाल दूंगी। अगर गाय ना मिल पाए तो आप चिड़ियों को जरूर डालें, क्योंकि देखिए कई बार ऐसे व्रत होते हैं जिनमें पहला हिस्सा गौ माता को खिलाना चाहिए। ऐसे में समस्या तब होती है जब हमारे आसपास गाय ही ना हो। तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए जरूर ये चावल और साथ में एक कटोरे में पानी भी रखें। आज के दिन गणेश चालीसा का और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर भी सकते हैं या सुन भी सकते हैं। साथ ही क्योंकि दिवाली का दिन है तो माँ लक्ष्मी जी की कथा आपको सुननी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस कथा को सुन सकते हैं। साथ ही क्योंकि दिवाली है, दियों का जगमग करता हुआ त्यौहार है, तो आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने चाहे उतने दिए जलाएं। अपने घर के हर कोने में एक एक दिया जरूर जलाकर रखें। आज के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। आप चाहे बहते जल में दीपदान कर सकते हैं या आपके आसपास मंदिर है वहाँ दीपदान कर सकते हैं। किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो, शमी का पेड़ हो, तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। साथ ही तुलसी जी के गमले में अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ जाकर दीपदान करना चाहिए। घर के चारों कोनों में दीपदान करने के अलावा भी आप अपने पितरों के नाम से एक दिया आज के दिन जरूर जलाएं, क्योंकि कार्तिक अमावस्या है और अमावस्या के दिन जो पितर होते हैं उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। पितरों का तर्पण करने से कहा जाता है पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस प्रकार दिवाली के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और जो भी भोजन आप बनाएं उसका भोग भी भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने पितरों के निमित्त भी जरूर लगाना चाहिए। इस प्रकार आप दिवाली के दिन चाहें तो किसी भी छोटी कन्या को अपने घर पर भोजन का आमंत्रण दे सकते हैं। चाहे वो आपके घर की छोटी कन्या हो तो आप उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाकर उन्हें उनकी पसंद का कोई भी सामान जो भी वो चाहें वो उन्हें दिला सकते हैं। चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो उनकी पढ़ाई से संबंधित हो, तो आप उन्हें ये सब चीज़ें दे सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के बाद आरती करें। भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की आरती करने के साथ ही आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें, ताकि जाने अनजाने में अगर आपसे पूजा पाठ में कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी क्षमा कर सकें। अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की नई मूर्तियाँ खरीद कर लाए हैं और अगर आप पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करना चाहते हैं तो दिवाली की पूजा के बाद आप चाहें तो अगले दिन सुबह विधिवत पुरानी मूर्तियों की पूजा करने के साथ ही उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास धातु की या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप उसका विसर्जन ना करें। और साथ ही क्योंकि मंदिर में भगवान गणेश की एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर रखनी चाहिए, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप उन्हें मंदिर से हटा दें। साथ ही कहा जाता है कि जो दिवाली के अगले दिन घर में कूड़ा करकट होता है
उसका विसर्जन सुबह अंधेरे अंधेरे ही कर देना चाहिए। इसे घर से दरिद्र निकालना भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिवाली में अमावस्या की रात अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो वो सुबह इस प्रकार विधि विधान से करने से दूर हो जाती है। जिस घर में गंदगी होती है, कूड़े करकट का ढेर होता है या अनावश्यक रूप से टूटा फूटा सामान जमा होता रहता है या घर में कलह क्लेश होता हो या जिस घर में नारी का अपमान होता हो, किसी भी महिला को सम्मान नहीं मिलता हो, उनके साथ अत्याचार होता हो, तो ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी कदम नहीं रखती। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि दिवाली के दिन अगर हो सके तो आप निर्धन व्यक्तियों को भरपेट भोजन दे सकते हैं या आप अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में भोजन का दान भी करके आ सकते हैं। गायों को हरा चारा आप आज के दिन खिला सकते हैं, लेकिन आज के दिन आप रुपए पैसों का दान करने से या किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी उधार देने से बचें। ना ही दिवाली की रात को जुआ खेलना चाहिए, ऐसा करने से भी घर की बरकत चली जाती है और फिर आपके घर में आर्थिक परेशानियां आने लगती हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इस दिन भगवान कृष्ण के साथ साथ इंद्र देवता की पूजा की जाती है, सभी गोप ग्वालों की पूजा की जाती है। घर में ही गोवर्धन पर्वत बनाकर, जो कि गाय के गोबर से बनाया जाता है, पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा की जो सही पूजा विधि है वो क्या है, किस प्रकार परिक्रमा करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल की सही वीडियो सही समय पर मिल सके।